ऐड जर्नल पेमेंट्स का फीचर सिस्टम में नई जर्नल पेमेंट एंट्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जर्नल पेमेंट से मुराद वो पेमेंट्स हैं जिसमें हम बैक वक्त किसी एक कस्टमर से पेमेंट ले भी रहे होते हैं और उसी वक्त पे किसी दूसरे सप्लायर को पेमेंट ट्रांसफ़र भी कर रहे होते हैं। ऐड जर्नल पेमेंट पर क्लिक करेंगे। सिस्टम में कुछ तफसीलात एंटर करेंगे जिसमें पेमेंट की डेट शामिल है। जर्नल टाइप डिफ़ाइन करेंगे। याद रहे ट्रांसफ़र से मुराद वो पेमेंट्स हैं जिनकी सूरत में हम किसी एक कस्टमर से पेमेंट ले रहे होते हैं और उसी वक्त पे किसी दूसरे सप्लायर को पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, जबकि जर्नल टाइप पेमेंट्स एडजस्टमेंट्स के लिए यूज़ की जाती हैं। मिसाल के तौर पे हम ट्रांसफ़र पेमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। जिस सप्लायर तक हम पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस सप्लायर का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सप्लायर इस नाम से मौजूद है। जितनी रकम हम उसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो डेबिट में एंटर करेंगे। मिसाल के तौर पे हम 1000 रुपया ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, 1000 टाइप करेंगे। याद रहे डेबिट से मुराद वो पॉजिटिव अमाउंट है जो रकम किसी भी अकाउंट में जमा की जाती है, जबकि क्रेडिट से मुराद वो नेगेटिव अमाउंट है जो किसी भी अकाउंट से डिडक्ट की जाती है। अब कस्टमर यानी कि उस शख्स जिससे हम ये पेमेंट ले रहे होंगे की एंट्री करने के लिए ऐड पेमेंट्स के बटन पर क्लिक करेंगे। कस्टमर का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कस्टमर इस नाम से मौजूद है। जितनी रकम हम उस कस्टमर से लेना चाहते हैं वो क्रेडिट अमाउंट में एंटर करेंगे। याद रहे जर्नल पेमेंट्स करने के लिए आपकी टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट अमाउंट इक्वल होना ज़रूरी है। इसके बगैर जर्नल पेमेंट क्रिएट नहीं की जा सकेगी। अगर हम चाहें तो मल्टीपल जर्नल पेमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो मल्टीपल अकाउंट्स को यूज़ करके भी जर्नल पेमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम 1000 किसी सप्लायर को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उस सूरत में हम 500 किसी एक कस्टमर और 500 किसी दूसरे कस्टमर से लेके भी ये पेमेंट कर सकते हैं। इस सूरत को देखने के लिए ऐड पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे। कस्टमर अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। इस सूरत में हमारी क्रेडिट अमाउंट दोनों अकाउंट्स में तकसीम होगी। मिसाल के तौर पे हम 500 रुपये इस कस्टमर से लेना चाहते हैं और 500 रुपये इस कस्टमर से लेना चाहते हैं तो 500 इसके क्रेडिट अमाउंट में एंटर करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारी टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट अमाउंट इक्वल है। इसका मतलब है हम इस पेमेंट के लिए एलिजिबल हैं। इससे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे इन अकाउंट्स में कितनी रकम मौजूद है ताकि इस पेमेंट के क्रिएट करने के बाद होने वाली तब्दीली को देखा जा सके। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे इस सप्लायर अकाउंट में 15,550 क्रेडिट अमाउंट जबकि 5,000 डेबिट अमाउंट मौजूद है। इसी तरह से हमारे पहले कस्टमर अकाउंट में 100 रुपये डेबिट अमाउंट मौजूद है। इसी तरह से हमारे दूसरे कस्टमर अकाउंट में 900 रुपये क्रेडिट अमाउंट मौजूद है। अब अपनी पेमेंट की तमाम तर तफसीलात एंटर करने के बाद सेव का बटन प्रेस करेंगे। हमारी पेमेंट क्रिएट हो चुकी है। अब इस पेमेंट के बाद होने वाली तब्दीली का जायज़ा लेने के लिए एक मरतबा दोबारा अपने अकाउंट्स को रिव्यू करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे सप्लायर अकाउंट की क्रेडिट अमाउंट चेंज हो चुकी है। इसी तरह से हमारे पहले कस्टमर अकाउंट की क्रेडिट अमाउंट भी चेंज हो चुकी है और हमारे दूसरे कस्टमर अकाउंट की क्रेडिट अमाउंट भी चेंज हो चुकी है। इसका मतलब है हमारी पेमेंट कामयाबी से एंटर हो चुकी है। इसी तरह से सिस्टम में हम किसी भी तरह की पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं।